पिछली वीडियो में जो मैंने बात की थी वो मैंने बिला वजह ही इधर-उधर की नहीं कोई हाँकी थी, बल्कि मैंने बिल्कुल एक ऑथेंटिक बात की थी। बहुत सारे लोगों को वो बात पसंद आई और बहुत सारे लोगों को वो बात नागवार भी गुज़री, जिसका मुझे कुछ-कुछ अंदाज़ा हुआ। तो वो बात मैंने क्या की थी आगे-आगे चल के आपको बताती हूँ। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक-ठाक मज़े में। तो जी, पिछली वीडियो का जो मैंने स्टार्टिंग में ही ज़िक्र किया आपसे कि मैंने पिछली वीडियो में क्या बात की थी, तो वो अब जो नए मेरे देखने वाले आज मेरी वीडियो देखने आए हैं, तो वो पिछली वीडियो में जाकर बाकी का जो क्या कच्चा कच्चा चिट्ठा जो है ना, वो वहाँ से देख लें। बाकी थोड़ा बहुत आपको मैं बताती हूँ अभी, और क्योंकि बात भी मुझे आगे उसी टॉपिक को लेकर करनी है। तो जी, पिछली वीडियो में मैंने बात की थी जो आजकल की जो डिवोर्स का जो रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और लड़कियां जो है बहुत जल्दी-जल्दी अपने घर ख़राब कर रही हैं। तो ये मैंने कोई हवाई बात नहीं की थी। इस तरह बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे माशरे में, हमारे इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। जबकि पहले बहुत ही शाज़ व नादिर इस तरह की कोई चीज़ देखने में आती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा इस तरह का कल्चर हो गया है कि लड़कियां जो है ना वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गई हैं। ख़ास तौर पर लड़कियां बहुत जज्बाती हो गई हैं। लड़कों की गलती यहाँ पर मैं कहूँगी कि कुछ कम ही है। लड़कियां जो है ना वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गई हैं और बहुत ज़्यादा जज्बात से फैसले करने लग गई हैं, और उनका साथ देने के लिए भी ना बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो यहाँ मैं अपनी ये बातें कर रही हूँ और साथ आपको झटपट आलू की रेसिपी भी दे रही हूँ। तो वो झटपट आलू मैं किस तरह से बना रही हूँ वो साथ साथ आप लोग देखते जाएं और मेरी बातों को एंजॉय करते जाएं। झटपट आलू की रेसिपी किस तरह से बनेगी और ये आलू बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो जी, मैं बता रही थी आपको, मेरी एक अपनी जानने वाली मेरी रिश्तेदार हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। नाम मैं उनका यहाँ नहीं लूँगी क्योंकि वो भी हो सकता है वीडियो देख रही हो तो वो तो समझ ही जाएंगी, लेकिन बहुत सारे और लोग भी, अच्छा नहीं लगता दूसरे की प्राइवेसी में घुसकर इस तरह से बात की जाए। लेकिन मैं उनकी मिसाल यहाँ पर इसलिए दूंगी, उनका नाम वाम नहीं दूंगी ना, अता पता आपको नहीं दूंगी। तो वो जो है ना, उनकी इसी तरह से उनका ये सीन था कि उनके हस्बैंड से अपनी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, और वो लड़ाइयाँ भी बकौल उनके कि मेरी वजह से होती थी। ये बात उन्हें बाद में रियलाइज़ हुई। स्टार्टिंग में जब उनकी लड़ाइयाँ होती थी तो उन्हें बिल्कुल नहीं लगता था। उन्हें यही लगता था कि मेरे हस्बैंड की ये सारी गलती है और सब कुछ इन्हीं की वजह से हो रहा है। दोनों हस्बैंड वाइफ बिल्कुल अकेले रहते थे घर में। उनके साथ उनके बच्चे थे दो, बाकी जो है सास नंदों वाला जो है ना, कोई भी नहीं था सेटअप इस तरह से, अकेले कह रही हूँ। तो वो लोग जो है ना वो बिला वजह बात बेबात अपने हस्बैंड से लड़ती रहती थी, झगड़ती रहती थी। और इस लड़ाई झगड़ा आखिर जब वो कहते हैं ना, जब लड़ाई रोज़ रोज़ की हो जाती है ना, तो उस चिक चिक से आप फिर तंग आ जाते हैं और सामने वाला भी आपसे तंग आ जाता है। तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो घर छोड़कर निकल गई। अब घर छोड़कर जब वो निकल गई तो माँ बाप की तरफ से उन्हें कोई खास सपोर्ट हासिल नहीं थी। उन्होंने इनको रखने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें भी नज़र आ रहा था कि हमारी बेटी की गलतियाँ हैं। तो उन्होंने उन्हें रखने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं जी, अपना घर बसाओ। तो अब उनको तो बिल्कुल मूड ही नहीं था ना कि अपना घर बसाना है, उनको तो अपने हस्बैंड बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे थे। तो वो घर से निकल गई। अब घर से निकलने के बाद उन्होंने जी एक ट्रस्ट में जाना पसंद किया, क्योंकि और उनको कोई रखने को तैयार नहीं था, कहीं और कोई ठिकाना नहीं है। जाहिर है, जब लड़कियां घर से निकलती हैं तो एक माँ बाप का घर ही होता है। अगर माँ बाप के घर में भी उन्हें कोई अच्छी सा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फिर वो कोई और ठिकाना तो नहीं है ना। तो वो जो है एक ट्रस्ट में चली गई। अब ट्रस्ट का नाम भी यहाँ मैं नहीं लूँगी। तो यहाँ वो जो है ना जी, एक ट्रस्ट में चली गई, और ट्रस्ट में जाने के बाद जब वहाँ उन्होंने देखा ना वहाँ का माहौल, तो फिर उनके होश जो है वो ठिकाने आ गए, और वक्त पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनके होश ठिकाने आ गए, और आज वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छे से और बहुत खुशी खुशी रह रही हैं। अच्छा जी, अब ट्रस्ट का माहौल क्या था कि ट्रस्ट में जो है ना, एक जगह से एक दफ़ा का जो एक वाक़या जो उन्होंने मेरे से शेयर किया कि उनके साथ ऐसा हुआ कि ट्रस्ट में जो आते हैं लोग, अक्सर ट्रस्ट में चीज़ें देने के लिए आते हैं ना, तो वहाँ पर जब वो देने के लिए आए, कुछ भी सामान, खाने पीने का कुछ सामान था, तो जब वो देने के लिए आए ना, तो लोग इस तरह पागलों की तरह ना उस सामान की तरफ झपटे। ज़ाहिर है, वहाँ पर जो रह रहे होते हैं अक्सरियत उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास तबका ही कह लें कि वो होता है। तो अब वो अच्छे खाते पीते घर से गई थी, और जब उन्होंने देखा कि मेरे बच्चे जो रोज़ाना की बुनियादों पर इतनी लग्जरियस में रहा करते थे और अच्छी अच्छी चीज़ें खाया करते थे, यहाँ पर एक एक बर्गर पर इतनी लड़ाई और इतना फसाद है, और सब इस तरह से लड़ रहे हैं, और एक झमघट्टा बनाकर और उस तरह से किया जा रहा है। ज़ाहिर है, जब एक अच्छी फैमिली का बंदा कहीं भी चला जाए जहाँ पर कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, कुछ भी बट रहा होता है, लंगर टाइप कह लें आप, तो वहाँ पर ना वो सर्वाइव नहीं कर पाता, और उसको बहुत अजीब लगता है कि ये इस तरह से क्यों लूट लूट के ले रहे हैं, भाई तमीज़ से भी खाया जा सकता है। तो वो बहुत सारी बातें होती हैं, आप समझ रहे होंगे। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप लोग यकीनन समझ गए होंगे। तो ये चीज़ देख कर ना, यहाँ से उन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये जगह मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ अगर मैं रह गई ना, तो मैं शायद अपने हस्बैंड से जो मेरी लड़ाइयाँ हैं, सब कुछ है, वो हस्बैंड की भी वैल्यू फिर थोड़ी थोड़ी नज़र आने लगी ना उन्हें, कि ये हस्बैंड के घर में तो मेरी अलग ही अय्याशियाँ थी, यहाँ तो बस मैं उनकी मर्ज़ी से रह रहे हो ना, आप ट्रस्ट वालों की मर्ज़ी से रह रहे हो फिर। और दूसरी बात ये कि मेरे बच्चे यहाँ इस तरह से सर्वाइव करेंगे कि वो एक एक चीज़ को तरसेंगे, और इस तरह फ़कीरों की तरह, जिस तरह कहना चाहिए कि उनकी ज़बान में उनका ये कहना था कि फ़कीरों की तरह मेरे बच्चे हर एक चीज़ को लिया करेंगे और खाया करेंगे, पिया करेंगे, जबकि बाप के घर तो अय्याशी में रह रहे थे। तो यहाँ से वो फ़ैसला उन्होंने बदला, और फिर वो अपने हस्बैंड के पास वापस आ गई, और अब वो बहुत खुश रह रही हैं, और उनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने ये सब कुछ
जो लड़ाई झगड़े हुआ करते थे ना, वो मैं खुद किया करती थी। तो इस तरह की बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। तो थोड़े अरसे के लिए ये है कि माँ बाप के घर चली जाएँ लड़कियाँ और सेपरेट रह लें, और जब सभी मना कर रहे हैं ना कि नहीं बेटा जी गलती आप ही की है, तो फिर जिसको कहा जा रहा है ना कि गलती आपकी है, तो उसको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हाँ, अगर मेरी जगह ये होता तो फिर ये इस सिचुएशन में ये क्या करते। ठीक है, आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, ज़रूर आप लोग मुझसे शेयर कीजिएगा कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरी बात से इख्तलाफ हो, बहुत सारे लोग मेरी राय के हक़ में हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और मुझे पता चले कि आप लोगों की इस बारे में क्या राय है। और वीडियो यहीं इसी तरह से बात करते करते कुछ टॉपिक्स इतने लंबे हो जाते हैं ना कि उस पर एक वीडियो में काम नहीं बनता। तो ये टॉपिक भी उसी तरह का हो गया, और यहाँ झटपट मेरी जल्दी जल्दी से रोटियाँ भी बन रही हैं और वीडियो भी एंड हो गई है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे नई किसी बहुत ही अच्छी और प्यारी सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।